नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चौथा देखेंगे जो कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करेगा। यानी हमें यहाँ पर बुद्धिमान दिया है, गरीब दिया और ईमानदार दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसे बनेगा ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ताकि हमारा प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए बुद्धिमान का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, बुद्धिमान का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर दिया है गरीब। अब गरीब का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर बुद्धिमान का डायग्राम बनाया कि इनका गरीब से कोई संबंध है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर बुद्धिमान और गरीब का आपस में संबंध है, क्योंकि कुछ लोग बुद्धिमान भी होते हैं और गरीब भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ गरीब लोग बुद्धिमान भी होते हैं और कुछ बुद्धिमान लोग गरीब भी होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इनका डायग्राम कैसा बनेगा, तो इसके बीच में यहाँ पर कुछ वाला बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया ईमानदार। अब ईमानदार का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर बुद्धिमान और गरीब का डायग्राम बनाया है क्या इनका ईमानदार से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर कुछ बुद्धिमान लोग ईमानदार भी होते हैं और कुछ गरीब लोग ईमानदार भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ कुछ वाला यहाँ पर रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ईमानदार का डायग्राम कैसा बनेगा, तो यहाँ पर देखिए कुछ गरीब भी ईमानदार होते हैं और कुछ बुद्धिमान भी ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा कुछ कुछ वाला बनेगा। ठीक है, तीनों का कुछ कुछ वाला। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम के प्रश्न को जब भी सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। अब चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। क्या किसी का वर्ग लिखा या फिर किसी का घन लिखा है या फिर सम संख्या, विषम संख्या या फिर अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम संख्या को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 441 लिखा है, फिर यहाँ पर 441 के बाद 529 लिखा है, 529 के बाद 625, 625 के बाद 729। अगर इन संख्या को देखें तो ये सारी की सारी संख्या क्या है, वर्ग है। ठीक है, अब किस किस का वर्ग, तो यहाँ पर वर्ग देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर 441 की बात करते हैं तो ये हमारा 21 का वर्ग है। ठीक है, किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है। अगर हम यहाँ पर 529 की बात करते हैं तो ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 23 का वर्ग है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 625 की बात करते हैं तो ये हमारा किसका वर्ग है, तो ये हमारा 25 का वर्ग है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 729 की बात करते हैं तो ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 27 का वर्ग है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे पास सारी संख्या क्या है, वर्ग है। तो अगली संख्या हमें बताने के लिए यहाँ पर भी किसी न किसी का वर्ग ही होगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम पैटर्न को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 21 का वर्ग और 21 के बाद 23 का वर्ग, यानी 21 में यहाँ पर 2 प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 23 के बाद 25 का वर्ग, मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस, फिर 25 के बाद 27 का वर्ग, यानी यहाँ पर भी 2 प्लस। यानी अगली संख्या का वर्ग बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 27 में 2 प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर 27 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 29 होना चाहिए। और 29 का वर्ग कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। तो 29 का वर्ग कितना होता है, तो आपको हो गया 841 होता है। ठीक है, कितना होता है, 841। तो ऑप्शन में देखिए 841 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बस आपको श्रृंखला के पैटर्न को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित रूप से पेज को KZ टीवी तथा पार्ट को KZ IG कुटबंद किया है, तो उसी तरह लॉजिक को कैसे कुटबंद करेंगे ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि कूट क्या दिया है। तो यहाँ पर हमें लेटर का कूट लेटर ही दिया है और यहाँ पर भी लेटर का कूट लेटर ही दिया है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फाबेट में ABCD में या तो माइनस प्लस करेंगे या फिर उसका विपरीत देखेंगे, अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम P से K को देखेंगे तो यहाँ पर माइनस प्लस को देखिए। ठीक है, जिससे अगर हम P से K की ओर जाते हैं तो यहाँ पर कितना माइनस किया है, तो आप कहोगे यहाँ पर P से K, P 16 नंबर पे K 11 नंबर, मतलब यहाँ पर 5 माइनस कर दिया है। ठीक है, सेम तरीके से अगर यहाँ पर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी 5 माइनस हो रहा है। ठीक है, इस वाले में भी यहाँ पर 5 माइनस कर दिया है। अब सेम तरीके से दूसरे लेटर को देखेंगे तो दूसरे लेटर में A से यहाँ पर Z को देखेंगे तो यहाँ पर कितना हुआ, तो आपको यहाँ पर -1 किया है। तो सेम तरीके से इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर
पर भी -1 किया है, ठीक है। फिर हम तीसरे लेटर को देखते हैं, तो तीसरा लेटर यहाँ से जी से क्या लिखा है, टी लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या किया, तो आपको यहाँ पर हमें यहाँ पर +13 देखने को मिल रहा है, ठीक है। ABCD में +13 किया है। तो सेम तरीके से अगर हम यहाँ पर भी इस वाले लेटर में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर माइनस हमारे पास 9 हो रहा है, यहाँ पर प्लस हुआ, यहाँ पर 9 हुआ, मतलब यहाँ पर ये तरीका नहीं लग रहा है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम विपरीत देखते हैं। आपको पता है यहाँ पर P का विपरीत क्या होता है, K होता है, और K यहाँ पर दिया है, ठीक है। A का विपरीत क्या होता है, तो A का विपरीत Z होता है और यहाँ पर Z भी दिया है। G का विपरीत क्या होता है, T होता है और T भी यहाँ पर दिया है। E का विपरीत क्या होता है, V होता है, तो V भी यहाँ पर दिया है, मतलब यहाँ पर अपोजिट है, ठीक है। क्या सेम तरीके से पार्ट में है क्या, तो यहाँ पर देखिए P का विपरीत क्या है, K है, तो यहाँ पर K दिया है। A का विपरीत Z है, तो यहाँ पर Z दिया है। R का विपरीत I है, तो I दिया है। टी का विपरीत जी है, तो यहाँ पर जी दिया है, मतलब ये क्या है, इनका कोड क्या क्या है, विपरीत बताया, ठीक है। तो सेम तरीके से यहाँ पर लॉजिक में भी हम क्या करेंगे, विपरीत बताएंगे। अब देखिए एल का विपरीत क्या है, तो एल का विपरीत आप कहोगे ओ है, ठीक है। उसके बाद ओ का विपरीत क्या है, तो ओ का विपरीत एल है। उसके बाद जी का विपरीत क्या है, तो जी का विपरीत टी है। उसके बाद आई का विपरीत क्या है, तो आई का विपरीत आर है। और सी का विपरीत क्या है, तो सी का विपरीत एक्स है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ओ एल टी आर एक्स, तो ऑप्शन हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जिस प्रकार 3 और 2 का जो आपस में संबंध है, उसी प्रकार 29 और 31 का जो आपस में संबंध है, वही संबंध हमें यहाँ पर 7 और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताना है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर 2 और 3 में आपस में क्या संबंध है, और उसी तरीके से 29 और 31 में क्या संबंध है, वही संबंध हम फिर यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हमें देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह इस जगह है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, तो आप कहोगे इन दोनों का ही संबंध क्यों पता कर रहे, क्योंकि हमें यहाँ पर समानुपात दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें समानुपात दिया है, तो सबसे पहले इनका संबंध देखेंगे, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर देखेंगे, फिर हम इनका बताएंगे, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर सिंपल सी बात 2 से 3 की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर आप कहोगे +1 हुआ है। अगर यही तरीका अगर यहाँ पर लगा गया, तो 29 से 31 की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर तो +2 हुआ है, मतलब ये लॉजिक नहीं काम कर रही, ठीक है। तो फिर यहाँ पर संख्या को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं, तो 2 हमारी कौन सी संख्या आपको सम भी है और अभाज्य भी है, यानी 2 के बाद अगली अभाज्य कौन सी होती है, 3 होती है, और यहाँ पर 3 दिया है। सेम तरीके से इन दोनों में देखेंगे, तो 29 भी हमारी अभाज्य संख्या है, और 29 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो होती है 31 होती है, और यहाँ पर 31 भी दिया है। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 हमारी एक अभाज्य संख्या है, और 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो हम यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। तो आपको कि 7 के बाद हमारी अभाज्य संख्या अगली कौन सी होती है, तो वो होती है 11 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 11 होती है। तो 11 ऑप्शन में देखिए 11 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर 9 को रखा होगा तो वो गलत है, ठीक है, क्योंकि 9 हमारा यहाँ पर भाज्य संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गई संख्याओं के बीच का संबंध अन्य विकल्पों में दिए गए संख्याओं के बीच के संबंध से भिन्न है। यानी यहाँ पर देखिए हमें 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, लेकिन एक अलग है, उसी का हमें यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर संख्या समूह में दी है, ठीक है। तो इन संख्या में आपको क्या करना, अगर संख्या बड़ी हो तो आपको पता हम क्या करते हैं, संख्या को जोड़ के या घटा के देखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जो संख्या में यहाँ पर दिखाई दे रही, सेम संख्या में सामने भी दिखाई दे रही है, और जो संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही उसी की यहाँ पर भी है, यहाँ पर दिखाई दे रही वो यहाँ पर भी दिखाई दे रही, यहाँ पर दिखाई दे रही वो यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर कुछ तो हुआ क्रॉसिंग मेथड, या फिर यहाँ पर कुछ तो हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या को देखिए, अगर इस 12 को यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ 12 उठा के यहीं पे रखा, उसके बाद यहाँ पर जो 46 था इनको आपस में बदल दिया, ठीक है। इनको क्या करा, इनका स्थान बदल दिया। सेम तरीके से अगर हम दूसरे वाले ऑप्शन में देखेंगे, तो यहाँ पर पीछे वाली संख्या सेम नहीं लिखी है, यहाँ पर भी पीछे वाली संख्या सेम नहीं लिखी है, और यहाँ पर भी पीछे वाली संख्या सेम नहीं लिखी है। यहाँ पर ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए अब इनको हम क्या करेंगे, अगर संख्या वही लिखी तो या तो हम घटते बढ़ते क्रम में इसको रख के देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए 46 12 को हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में रख लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो आपको पता है 46 12 को अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, घटते क्रम में लगते हैं। तो सबसे पहले देखिए 46 12 में से क्या आएगा, तो आपको 6 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तो 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तो आपको 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तो आपको 1 आएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर घटते क्रम में इसको रखा, उसके तरफ भी हमने क्या करा, घटते क्रम में रखा। उसके बाद ऑप्शन बी में देखिए, इसको अगर हम घटते क्रम में रखेंगे
रखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 9 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। और ये हमने इसको भी क्या करा घटते क्रम में रखा। उसके बाद इसको भी घटते क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा तो आपको 8 आएगा, फिर उसके बाद 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा। उसके बाद इसको भी घटते क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले आएगा क्या आएगा तो 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा। अब देखिए जो हमने यहाँ पर घटते क्रम में निकाला तो यहाँ पर देखिए ये घटते क्रम में, इससे घटते क्रम में ये है, इसके भी घटते क्रम में ये है और इसके भी घटते क्रम में ये है, लेकिन यहाँ पर घटते क्रम में नहीं है, ठीक है। ये घटते क्रम में नहीं है तो ये इन तीनों से अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब घटते क्रम में थी लेकिन ये वाली नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह को ज्ञात करें। यानी इस पैटर्न में हमें क्या करना है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया है, इस जगह कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप के पैटर्न मिले और गुप्त संख्या ज्ञात करना है तो सबसे पहले तरीका तो मैं आपको बता रखा हूं कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहां पर है वो ध्यान देना है, फिर बाद में उसी की जगह बाकी के स्थान पर संख्या कैसे लिखी ये आपको मैं बता रखा हूं, ठीक है। लेकिन आपको अगर ऐसा यहाँ पर कॉलम वाला आपको पैटर्न देखने को मिले तो इसमें 2 तरीके लगाना है, एक तो जो मैं बता रखा वो, और दूसरा तरीका आपको ये भी यूज करना है कि आपको देखना कि इस वाले कॉलम की लाइन में बराबर योग कितना हो रहा है, इसमें 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 योग कितना हो रहा है, आपको फिर बताना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर योग की बात करेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 3 कितना होंगे तो आपको होंगे 12, इसका योग कितना हुआ 12। अगर यहाँ पर देखते तो 3 और 5 कितना होते हैं 8, 8 5 13, 13 1 14, 14 1 15, यहाँ पर कितना हो रहा है 15 हो रहा है। अगर हम सेम तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 8 कितना होते हैं तो आपको होंगे 17, 17 1 18, 18 3 21 और 21 और 3 24, यहाँ पर 24 हो रहा है, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 और 7 कितना होते हैं तो आपको होंगे 2 और 7 9, 9 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 17, 17 में 3 को 20 और 20 4 24, यहाँ पर कितना हो रहा है 24 हो रहे हैं। यहाँ पर सभी संख्या हमारी अलग अलग आ रही है तो यहाँ पर कोई संख्या को रख के हम जोड़ के कैसे पता कर सकते हैं, तो ये लॉजिक अभी यहाँ पर नहीं लग रही है, ठीक है। लेकिन ये लॉजिक ऐसे पैटर्न में लगती है। अब हम क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है तो हम यहाँ पर इस 8 को कैसे लिखा इन संख्याओं को पता करेंगे, यहाँ पर भी इस 8 को कैसे लिखा ये पता करेंगे, और यहाँ पर इस 8 को कैसे लिखा ये भी, सॉरी 5 को कैसे लिखा ये पता करेंगे, और यहाँ पर 4 कैसे लिखा ये हम पता करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं थोड़ा सा समझिए, अगर हम इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जोड़ देंगे तो 5 और 3 कितना होते हैं 8 होते हैं, कितना होते हैं तो आपको हो गए 8 होते हैं, और 8 का आधा कितना होता है तो 8 का आधा आपको पता है 4 होता है, ठीक है, कितना होता है 4 होता है, और यहाँ पर 4 दिया है, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर भी कोशिश करते हैं 5 लाने की, तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 8, और 8 और 1 कितना होंगे 9, और 9 और 1 10, ठीक है। यहाँ पर कितना हो रहा है टोटल 10 हो रहा है, और इसका भी अगर हम आधा कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो आपको यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 5 भी दिया है। सेम तरीके से यहाँ पर 8 का पता करते हैं तो सबसे पहले संख्या आसपास की जोड़ेंगे 2 और 1 3, 3 और 6 9, और 9 और 1 कितना होंगे 10, 10 और 3 13, 13 3 16, यहाँ पर कितना हो रहा है तो यहाँ पर 16 हो रहा है, और 16 का भी आधा करेंगे हम 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 8 हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है 8, और यहाँ पर 8 भी दिया है। सेम तरीके से यहाँ पर देखते हैं इस 8 का पता करते हैं तो 2 7 कितना होंगे तो 9, और 9 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 12, और 12 4 16, यहाँ पर कितना हो रहा है तो यहाँ पर भी हमारे पास 16 हो रहा है, और इसको भी हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर भी 8 आ रहा है और यहाँ पर भी 8 दिया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे प्रश्नवाचक की जगह हम संख्या को बता देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आसपास की संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12, 9 और 3 कितना होंगे 12, कितना हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, ठीक है, और इसको भी क्या करेंगे सेम तरीके से 2 से भाग दे देंगे यानी कि आधा कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास तो आपको यहाँ पर 6 आ रहा है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 6 कहां पर है तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आप यहाँ पर क्या करना है आपको लॉजिक को समझना है कि प्रश्न को कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पासों में अक्षर पी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा या कौन सी अक्षर होगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पासे का प्रश्न है, और जब भी हम क्या करते हैं एक से अधिक पासा दिया जाता है तो वहां पर हम क्या करते हैं कॉमन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन दो पासों में कॉमन देखेंगे तो आपको यहाँ पर कॉमन क्या देखने को मिल रहा है तो आप कहोगे हमें यहाँ पर जेड कॉमन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इन दोनों में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है जेड कॉमन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो यहाँ पर मैं पहले पासे को लिखता और इधर हम यहाँ पर क्या करते हैं दूसरे पासे का लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम घड़ी की दिशा में चलते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से देखिए इस कॉमन से चलना है, तो यहाँ से हम घड़ी की दिशा में चले तो हमें यहाँ पर पहला क्या मिला वाई मिला, तो उसको उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, पहले पासे के नीचे लिखेंगे। सॉरी यहाँ पर मैं जेड को लिख लेता हूँ सबसे पहले, तो ये हमने यहाँ पर जेड को लिखा है, ठीक है, पहले पासे का है, ये हमारा दूसरे पासे का है। अब यहाँ पर कॉमन चलेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिला वाई मिला, तो उसको हम क्या करेंगे उसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है।
उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे और अगले पासे में चलेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है सॉरी, और यहाँ से आगे चलेंगे इस वाई से, तो हमें यहाँ पर क्या मिला x मिला, तो x को भी क्या करेंगे उसके नीचे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे दूसरे पासे में चलेंगे, ठीक है। अब दूसरे पासे में और कॉमन से चलेंगे तो यहाँ पर क्या मिला s मिला, तो इस s को उस पासे के नीचे लिखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर आगे चलने पर क्या मिला t मिला, तो उसको भी उसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर आमने सामने लिख लिया, ठीक है। तो ये पहले पासे का है और ये दूसरे पासे का, तो जो आमने सामने यहाँ पर है ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। x का क्या होगा तो आप कहोगे x का t और t का x और y का s और s का y, ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत है। हमें यहाँ पर p का विपरीत पूछा है, तो p का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर देखिए इन दोनों का तो मिल चुका है और z का कौन हो जाएगा, तो आप कहोगे z का जो बचा हुआ वो z का हो जाएगा, ठीक है। तो एक z कटेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बचा हुआ लेटर p आ जाएगा, ठीक है। तो z का क्या होगा p और p का z, तो हमें यहाँ पर p का पूछा था तो p का क्या हो गया z हो गया। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि 7 जनवरी 2011 सप्ताह का कौन सा दिन था। प्रश्न कह रहा है कि 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। यह हमारा कैलेंडर का प्रश्न है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कोड का प्रयोग करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैं आपको कोड बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ईयर की 2 डिजिट लास्ट वाली 2 डिजिट लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने लास्ट वाली 2 डिजिट ले ली। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाना है। फिर यहाँ पर क्या करना है, देखिए थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर 2011 में आपको 2011 की लास्ट 2 डिजिट लेना है। तो ये हमने क्या किया, लास्ट 2 डिजिट ले ली। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाना है और आपको यहाँ पर क्या करना है, 4 से भाग देना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, जो शेष बचा उसे छोड़ दो। उसके बाद फिर से प्लस का चिन्ह लगाना है और आपको यहाँ पर तारीख उतारना है। कितनी तारीख है, तो 7 जनवरी दिया तो 7 उतारेंगे। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर क्या करना है, मंथ कोड। तो मंथ कोड जनवरी का 1 होता है। उसके बाद ईयर क्या क्या होता है, तो ईयर का 2000 का 6 होता है। ये कोड वोड वगैरह सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो अब यहाँ पर हम सभी को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर सभी को छोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 2 कितने होते हैं, 13 और 13 में 7 को जोड़ेंगे तो 20 और 20 और 1 21, 21 6 27। सभी का योग कितना हो रहा है, तो आपको होगा यहाँ पर 27 हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 7 से काटेंगे। तो 7 से काटेंगे तो 7 3 21, कितने बार में, 3 बार में गया है। शेष कितना बचा, तो शेष हमारे पास यहाँ पर 6 बचा। जो हमारे पास यहाँ पर शेष बचा वही हम क्या करने हैं, जो शेष बचा वही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो 1 नंबर क्या आता है, तो रविवार आता है। 2 नंबर पे सोमवार आता है। 3 नंबर पे मंगलवार आता है। 4 नंबर पे बुधवार आता है और 5 नंबर पे गुरुवार आता है और 6 नंबर पे शुक्रवार और 0 आया था उस नंबर पे शनिवार, ठीक है। ये हमारे हफ्ते के 7 दिन है। अगर भाग देने पर पूरा पूरा चला जाता है, 0 आता है तो उस टाइम शनिवार आता है और हमारे पास यहाँ पर 6 आया तो 6 नंबर पे शुक्रवार आता है, ठीक है। तो शुक्रवार हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोड यहाँ पर कौन कौन से मंथ कोड और यहाँ पर ईयर कोड मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि किसी दिए गए वर्ष में 10 मई को सोमवार था तो उसी वर्ष में 11 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। यानी किसी वर्ष में देखिए 10 मई को सोमवार था तो उसी महीने उसी साल में 11 जुलाई को कौन सा दिन होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मई कहा, ठीक है। 10 मई क्या कहा, 10 मई, ठीक है। यानी यहाँ पर मई कहा। उसके बाद देखिए मई और जुलाई, यानी बीच में क्या आएगा, तो आप कहोगे बीच में हमारा यहाँ पर जून भी महीना आ जाएगा, ठीक है। हमको 11 जुलाई का पूछा है। हमें यहाँ पर क्या पूछा था, आप कहोगे 11 जुलाई का पूछा था, ठीक है। यहाँ पर हमें 11 जुलाई का पूछा है। अब देखिए यहाँ पर मई कितने महीने का होता है, तो आप कहोगे मई हमारा 31 का होता है। कितने का, 31 का। जून कितने का होता है, तो 30 का होता है। और जुलाई कितने का होता है, ये 31 का होता है, ठीक है। इसमें तो हमें यहाँ पर 10 का आता है तो आप यहाँ पर 10 ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर हमें क्या कहा, मई कितना का, 10 मई। 10 मई मतलब यहाँ पर हम 10 घटा लेंगे, ठीक है। 10 घटा लेंगे तो मई के कितने दिन बचे, तो आप कहोगे 21 दिन, तो यहाँ पर बचे आगे। उसके बाद 30 तो वैसे रहेंगे, हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। 30 दिन वो बचेंगे और इधर से 10 दिन हमारे ये आ जाएंगे, ठीक है। इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको पता है 21 और 10 कितने होंगे, तो आप कहोगे 21 और 10 हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे 31। 31 और यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास कितने हो रहे, देखिए ये हमारा 31 का था, 31 में से 10 घटाए 21 और जून हमारा 30 का तो 30 ही रहेगा। और इधर सॉरी ये 11 का है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है, 11 का है, ठीक है। ये 11 कर लीजिए, 11 जुलाई। तो यहाँ पर सभी का योग कितना हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 21 और 11 हमारे पास हो जाएगा 32, 32 30 62। यहाँ पर कितना हो रहा है, 62 हो रहा है, ठीक है। अब इसी 62 को हम क्या करेंगे, 7 से काट देंगे, क्योंकि हर 7 दिन में क्या होता है, वही दिन आता है। तो इसको 7 से काटेंगे तो 7 8 56। कितने बार में गया, 8 बार में। कितने बार में, 8 बार में 56। शेष कितना बचा, तो आप कहोगे 56 मतलब 62 मतलब हमारे पास यहाँ पर शेष 6 बचा, ठीक है। अब आपको पता है इस 6 को क्या करना है, हमें इस सोमवार में जोड़ना है, ठीक है। इस सोमवार में हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पर इस सोमवार में जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर होगा का, ठीक है। तो इस सोमवार में हम 6 दिन जोड़ेंगे। तो अगर हम सोमवार में 6 दिन को जोड़ेंगे
जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 जोड़ देंगे तो कौन सा हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखिए रविवार कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि दोपहर 1:10 बजे घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुइयों द्वारा बनाया गया वृहत कोण क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कल के प्रैक्टिस सेट में बताया था कि अगर 2:20 हो रही है तो वहां पर घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बना, वो कैसे बताना, ये तो मैं आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर आपको सेकंड भी दिए, यहाँ पर आपको देखिए घंटा भी दिया है, मिनट भी दिए और सेकंड भी दिए, तो आपको यहाँ पर अब सेकंड वाले के साथ कैसे निकालना है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये थोड़ा सा कठिन लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सिंपल यहाँ पर कोण नहीं पूछा, हमें यहाँ पर वृहत कोण पूछा है। ठीक है, वृहत कोण पूछा है, तो इसका भी ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस सेकंड को मिनट में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मिनट में जोड़ लेंगे। तो जोड़ते कैसे, तो सबसे पहले हम मिनट बराबर निकालते हैं। ठीक है, तो मिनट बराबर क्या करेंगे, मिनट कितनी है, 10 दिए। ठीक है, मिनट 10 से सेकंड कितनी है, 24 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ना है तो प्लस करके 24/60 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले मिनट निकालने के लिए 24/60 क्यों करेंगे, क्योंकि 1 मिनट पे 60 सेकंड होती है। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो आपको होगा 60 दाम 600 और 600 और 24 कितना होते हैं, तो आपको होगा इसको सही करने पर 640। ठीक है, सॉरी 624 बटे यहाँ पर 60 होगा। ठीक है, तो मिनट बराबर हमारा यहाँ पर क्या निकला, 624/60 निकला मिनट बराबर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक सूत्र पता होगा कौन सा, तो आपको होगा थीटा बराबर। ठीक है, थीटा बराबर 11/2, उसके बाद थीटा बराबर 11/2 एम मतलब मिनट, फिर बाद में यहाँ पर क्या होगा -30 आवर। ठीक है, ये आपको सूत्र पता होगा। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा बराबर तो वैसा ही रहेगा, उसके बाद 11/2 भी सेम रहेगा। ठीक है, ये सेम रहेगा। और मिनट हमारी कितने निकलेगी, तो आपको हो गया हमारे यहाँ पर 624 बटे निकली थी। ठीक है, 624 बटा हमारे यहाँ पर 60 मिनट निकली थी। उसके बाद यहाँ पर माइनस हम क्या करेंगे, 30 को वैसा ही उतार लेंगे और 30 गुणे में देखिए एच मतलब घंटा, तो यहाँ पर एक ही घंटा है, तो यहाँ पर हम गुणे में 1 कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हम संख्या को काटना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम संख्या को काट सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा बराबर देखिए क्या होगा, तो आपको होगा सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, इस संख्या को 2 से काटेंगे तो आपको होगा यहाँ पर 2 3 अच्छे, उसके बाद कितना बचा, तो आपको होगा 2 3 अच्छे 2 है, तो 2 1 2 और 2 दूनी 4। यहाँ पर कितनी बार में कटा है, तो आपको होगा यहाँ पर 312। फिर और भी संख्या कट रही है हमारी, तो आपको होगा यहाँ पर इसको भी 2 से काटेंगे तो नीचे वाला हमारा 60 तो 30 बार में कट जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले को 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 1 बचा, 2 5 10, फिर 1 बचा मतलब 2 6 12, ये 156 बार में कटा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 156 का यहाँ पर गुणा कर लेंगे 11 के साथ। तो यहाँ पर देखिए 156 एकम 56। ठीक है, 56 का अच्छे होगा, हासिल का 15 और 156 एकम 56 और 15 कितने होंगे, तो आपको हो गए 15 हमारे पास हो जाएंगे 171। कितने हो जाएंगे, 171। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर हो गए, तो 1716 यहाँ पर आया हमारा। कितना आया, तो आपको हो गए 1716। अब देखिए बटे यहाँ पर 30 उतर जाएगा जो ये वाला है, और माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 गुणे 1। ठीक है, यहाँ पर 30 गुणे 1, तो यहाँ पर मैं 30 ही लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर गुणा करेंगे तो 30 ही होगा। अब यहाँ पर हम 30 से क्या करेंगे, तो आपको होगी इसको काटेंगे हम। ठीक है, 30 से हम क्या करेंगे, 1716 को काटेंगे, तो यहाँ पर वो वापस हमारा थीटा बराबर क्या निकलेगा, तो देखिए अगर हम इसको 30 से काटेंगे तो 30 1 30 और ऊपर काटेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 171। ठीक है, यानी 30 पंजे 150 होता है। कितना होता है, तो आपको हो गए 30 पंजे 150। फिर हमारे पास यहाँ पर कितना बचा, तो आपको हो गए हमारे पास यहाँ पर बचा है 21 मतलब यहाँ पर कितना बचा, तो आपको हो गए 216। अब और हम यहाँ पर 30 का पाड़ा बोलेंगे तो यहाँ पर 30 7 210 होता है। ठीक है, 30 7 210, हमारे पास यहाँ पर शेष कितना बचा, 6। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे और 60 बनाएंगे और इधर हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 30 दूना 60, ये 2 बार में कटा, तो यहाँ पर पॉइंट में कितना आया, 2, यानी थीटा बराबर क्या है, तो आपको हो गया 57.2 आया। ठीक है, 57.2 और -30। ठीक है, अब अगर हम ये वाला सोल्व करेंगे तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको 57.2 में से 30 को घटाएंगे तो आपको पता हो यहाँ पर 27.2 बचेगा। ठीक है, 27.2 बचेगा। अब ये हमारा क्या, ये हमारा सिंपल वाला कोण तो निकल गया है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछा है, वृहत कोण पूछा है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 360 डिग्री में से घटाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 360 डिग्री में से घटा लेंगे। अब 360 डिग्री में से अगर हम 27 को घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना बचेगा, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास बचेगा 27 को घटाएंगे तो 300, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 302 है ना, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 332.8 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, तो 332.8 बचेगा डिग्री। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा मैथ का प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर सेकंड में दिया था और यहाँ पर हमें वृहत कोण पूछा था। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि परविंदर, ठीक है,
परविंदर ऊपर से 107वां स्थान तथा नीचे से 150वां है, तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि किसी भी छात्र का ऊपर नीचे दोनों तरफ से कोई स्थान दिया जाता है तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ के क्या करना है, वहां पर एक माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 107 एक स्थान है और एक तरफ से कितना है, तो आपको 150, इन दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 107 में 150 को जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना होगा, तो आप कहोगे 257 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 257। 257 में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने बचेंगे, तो आपको हो गए हमारे पास यहाँ पर बचेंगे 256। कितने बचेंगे, 256। तो ऑप्शन में देखिए 256 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि डॉलर प्रतिशत का पिता है और यहाँ पर ओ, यहाँ पर क्या है, जीरो। ठीक है, जीरो यहाँ पर हमारे पास @ की माँ है और यहाँ पर @ प्रतिशत की माँ है और 0% से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रक्त संबंध का ही प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर प्रतीक दिया है। तो मैं आपको बताया था कि किसको कहाँ लिखना, ऊपर नीचे लिखना, ये तो आपको बता रखा कि जो बड़ा हो उसे ऊपर लिखना है, छोटा है उसे नीचे लिखना है। तो यहाँ पर एक एक पढ़िए, यहाँ पर पढ़ेंगे डॉलर प्रतिशत का पिता है। ठीक है, यानी जो डॉलर है, ठीक है, ये जो डॉलर है ये क्या है, तो आपको हो गई जो डॉलर है यहाँ पर हमारा प्रतिशत का पिता है। अगर ये प्रतिशत का पिता है तो प्रतिशत कहाँ जाएगा, इसका पुत्र या पुत्री है तो मतलब प्रतिशत इसके नीचे आएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रतिशत है। ठीक है, अब डॉलर जो क्या है, प्रतिशत का पिता है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं। उसके बाद आगे प्रश्न करा कि 0 @ की माँ है। ठीक है, अब जो 0 है ये @ की माँ है। ठीक है, इसको छोड़ो, अभी इसके साथ तो कोई रिलेशन कहा नहीं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि @ प्रतिशत की माँ है। ठीक है, जो @ है वो क्या है, प्रतिशत की माँ है, यानी इसकी प्रतिशत की कौन है, @ माँ है, तो यहाँ पर हम @ को बना लेंगे और ये माँ है, किसकी माँ है, तो ये प्रतिशत की माँ है। ठीक है, अगर ये माँ है और ये पिता है तो मतलब ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें क्या कहा कि 0 @ की माँ है। ठीक है, 0 क्या है, तो 0 भी @ की माँ है, तो यहाँ पर देखिए @ की माँ कौन है, 0, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। ठीक है, @ की माँ कौन है, 0 है, तो ये माँ है तो इसमें भी माइनस लगाएंगे और ये भी माँ थी। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आगे कहा कि 0, यहाँ पर कह रहा है कि 0 यहाँ पर प्रतिशत किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सी हमारा यहाँ पर प्रतिशत के पास लगा, तो प्रतिशत का 0 क्या लगेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये प्रतिशत यहाँ पर है और ये मान लो आप प्रतिशत हो। ठीक है, और ये आपका पिता है और ये आपकी माँ है और ये यहाँ पर देखिए हमें पूछ रहा है कि 0 क्या लगेगी। तो देखिए आपकी माँ की माँ है, 0 कौन है, आपकी माँ की माँ है, तो वो आपकी क्या लगेगी, तो आप कहोगे 0 आपकी क्या लगेगी, तो आप कहोगे वो अपनी माँ की माँ है, मतलब अपनी लगेगी नानी लगेगी। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए नानी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है यहाँ पर देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 15 मीटर जाता है, फिर यानी कि 15 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, फिर से दाएं 15 किलोमीटर जाता है, फिर से वह दाएं 3 किलोमीटर जाता है और रुक जाता है, यानी कि रुक गया। तो बताइए घर से प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है ये हमारी क्या है, दिशा है, ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, दिशा कैसी बनाते हैं, तो आपको पता हम प्लस का चिन्ह बनाने, और ऊपर जो अपना सिर है वहाँ पर उत्तर हो जाएगा, जहाँ पर अपने पैर है मतलब वहाँ पर दक्षिण होगा। ठीक है, जहाँ पर अपने पैर है मतलब वहाँ पर दक्षिण होगा और राइट हैंड पे पूर्व हो जाएगा और लेफ्ट में पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी दिशा है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है। ठीक है, यहाँ पर मान लो यहाँ से एक व्यक्ति चलना शुरू किया और उत्तर दिशा कहाँ पर है, ऊपर की ओर, तो यहाँ पर उत्तर की दिशा में कितना गया, तो आपको यहाँ पर 15 किलोमीटर चलना शुरू किया और 15 किलोमीटर गया। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा कि फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, यानी यहाँ से ऊपर की ओर गया। ठीक है, ये ऊपर की ओर गया है, फिर दाएं मुड़ा तो आपका दायां किधर है, उधर ही हो जाएगा, तो दायां इधर है, तो यहाँ पर कितना चला, तो आपको यहाँ पर 10 किलोमीटर चला है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे कहा कि फिर से दाएं मुड़ा और यहाँ पर फिर से दाएं 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो यहाँ से ये इधर जा रहा था और इसका दायां किधर होगा, नीचे होगा, तो यहाँ पर कितना चला, 15 चला, मतलब यहाँ पर वापस से ये 15 इधर आ गया। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि फिर से दाएं मुड़कर यहाँ पर 3 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं 3 किलोमीटर जाता है। अब ये यहाँ से नीचे आ रहा था तो इसका दाएं किधर होगा, इधर होगा, और इधर कितना चला, तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आता आता इसने 3 और चल लिया। ठीक है, 3 यहाँ पर और चल लिया। अब हमें यहाँ पर पूछ रहा है, तो फिर क्या करा कि यहाँ पर रुक गया। तो बताइए घर से प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहाँ पर कह रहा है कि अपने घर से प्रारंभिक बिंदु पर कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से चलना शुरू करा था, ये प्रारंभिक बिंदु है और पहुंच यहाँ पर गया, तो इसकी ये वाली दूरी कितनी है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 15 तो यहाँ पर गया था और 15 वापस आ गया, तो 15 तो कट जाएगा। उसके बाद अगर ये वाली दूरी 10 है तो ये वाले भी कितनी होगी, तो आपको ये वाले भी तो 10 ही होंगे। ठीक है, कितने होगी, 10 होगी, लेकिन इसमें भी ये 3 क्या करा, इधर वापस आ चुका है,
3 यहाँ पर वापस आ चुका है, तो यहाँ पर हम 3 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे बराबर 7 बचेंगे। तो इसके घर की दूरी कितनी है प्रारंभिक बिंदु से, तो वो है 7 किलोमीटर। तो ऑप्शन में देखिए 7 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दी गई अक्षर श्रृंखला में क्रमिक रूप से रिक्त स्थानों की पूरा कीजिए, यानी रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक अक्षरों की श्रृंखला दी है और इसमें हमें रिक्त स्थान दिए हैं। यहाँ पर कौन से लेटर भरे जाएंगे कि श्रृंखला हमारी पूर्ण होगी, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता है गिनना और आपको यहाँ पर क्या करना है, पेयर बनाना है, खंड बनाना है। तो यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर टोटल कितने हैं, 12 है। ठीक है, कितने, तो आपको यहाँ पर 12 हमारे पास से, तो या तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 3 में या 4 4 में खंड बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हम क्या करते हैं 3 3 में खंड बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, 3 3 में यहाँ पर खंड बना लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम 3 3 में खंड बनाते तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले DCD, यहाँ पर देखिए यहाँ पर DCD DCD DCD, यानी इस वाले को यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास जो दिया है ना, इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, इसी को D में बदलना है। ठीक है, यहाँ पर D होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, D होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या करा, 3 3 में बनाया है, यहाँ से हमने बना लिया। ठीक है, ये हमने क्या करा, 3 3 में बनाया है। उसके बाद हमने यहाँ से भी 3 भाग में करा, यहाँ से भी 3 भाग में करा। अगर हम यहाँ पर D को भरेंगे, देखिए यहाँ पर D को भर दे DCD, यहाँ पर C को भर देंगे तो ये भी DCD, यहाँ पर भी C को भर देंगे तो DCD, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, D को भर देंगे तो DCD। देखिए ये हमारा DCD, यहाँ पर भी DCD, यहाँ पर भी DCD, यहाँ पर भी DCD। ठीक है, चारों पेयर हमारे समान बने हैं। तो हमने कौन कौन से लेटर भरा, पहले को हमने D भरा, फिर दूसरे में हमने C भरा, फिर तीसरे में वापस से C भरा, और लास्ट में हमने D को भरा। तो DCCD ऑप्शन में देखेंगे तो DCCD ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर D में दिया है। तो ऑप्शन नंबर D हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर D। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि 71 गुणे 15 बराबर 84 और 23 गुणे 92 बराबर 57 और 44 गुणे 37 बराबर 84 है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि तो 54 गुणे 32 का मान ज्ञात करें। यानी यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जो चिन्ह दिया है इसका मतलब ये है कि आपको जरूरी नहीं कि गुणा ही करना है। ठीक है, बस आपको यहाँ पर यहाँ पर क्या करना है, 84 कैसे लाया, और यहाँ पर सेम तरीके से 57 कैसे लाया, और यहाँ पर भी सेम तरीके से 84 कैसे लाया, ये आपको पता करना है। चाहे आप यहाँ पर प्लस करो, माइनस करो, गुणा करो, भाग करो, कुछ भी करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर इनका गुणा करते हैं तो आपको पता है 84 तो बड़ा आएगा, तो गुणा तो कर नहीं सकते। फिर बाद में यहाँ पर अगर हम इनके माइनस करेंगे तो 71 में से -15 करेंगे तो फिर तो कम होगा, क्योंकि यहाँ तो 84 ज़्यादा है। तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर इनको प्लस करेंगे, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो 71 और 15 कितने होंगे, तो आपको होगी यहाँ पर तो हमारे पास 86 हो रहे हैं। ठीक है, कितना हो रहे हैं, 86 हो रहे हैं। और 86 में से 84 बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो आपको होगी 2 माइनस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 84 हो जाएंगे। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर देखते हैं, तो इनको भी अगर सेम तरीके से जोड़ देंगे तो 92 और 23 को जोड़ेंगे तो आपको पता है 57 से ज़्यादा संख्या हो जाएगी, मतलब ये लॉजिक काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर देखिए अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को अलग अलग जोड़ते हैं। जैसे अगर यहाँ पर 7 और 1 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8, और यहाँ पर 8 है, और 1 को 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 और 5 को माइनस करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए 84 बनाने के लिए यहाँ पर 1 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो रहे हैं, 8, और यहाँ पर 1 और 5 का अंतर देखेंगे तो 4, और यहाँ पर 84 बन गया है। ठीक है, ये 84 दिया है। सेम तरीके से यहाँ पर देखते हैं, तो आगे वाली संख्या को हम क्या करेंगे, तो आपको हो गया आगे वाली संख्या को हमें यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने जोड़ा था तो यहाँ पर भी हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसे में भी यहाँ पर भी आगे वाली संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादा हो रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, तो आपको कि इनको जोड़ने पर 8 हो रहा है, और इनको माइनस करने पर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो यहाँ पर 84 आ चुका है। ठीक है, 84 यहाँ पर दिया है। सेम तरीके से यहाँ पर भी पहली संख्या को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आपको कि 7 हो रहा है, और यहाँ पर भी हमारे पास 57 आ चुका है और 57 लिखा है। सेम तरीके से इसको भी क्या करते, चेक करते हैं, इनको भी पहली संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, और इधर माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आपको यहाँ पर भी 4 हो रहा है। यहाँ पर भी हमारे पास यहाँ पर 84 आ चुका है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 54 गुणे 32 का मान बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए पहली दो संख्या को जोड़ देंगे तो 5 और 4 कितना होंगे, तो आपको 9 हो जाएंगे। उसके बाद इन संख्याओं में अंतर देखेंगे तो 3 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो 1 होगा, यानी यहाँ पर कितना होगा, ये तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, मान 51 आया। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 51 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर संख्या को लाया था हमने भी सेम तरीके से यहाँ पर बताया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे।
अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन से विकल्प चिन्हों की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इन बॉक्सों में किन विकल्पों में से किन चिन्हों को रखें कि हमारी समीकरण सही होने पर यहाँ पर 0 आ जाए, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सीधे आपको क्या करना है, अपनी तरफ से चिन्हों को नहीं रखना है, आपको यहाँ पर विकल्प से उठाना है। ठीक है, तो मान लो हम यहाँ पर ऑप्शन ए से उठा लेते हैं, तो ऑप्शन ए से हमने यहाँ पर क्या करा, ऑप्शन ए से उठाया, तो पहला चिन्ह हमने यहाँ पर भागित को रखा, दूसरा हमारा गुणे का है तो यहाँ पर गुणे को रखा, तीसरा माइनस का है और चौथा हमारा प्लस का है। ठीक है, ये हमने रख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसे हम बोर्ड मास रोल पे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसमें भाग देंगे तो भाग देने पर कितना आएगा, तो आपको हो गए यहाँ पर 25 ठीक है 4 आया, और 4 के साथ यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 पंजे यहाँ पर क्या है, तो आपको हो गए 20 आया। ठीक है, अगर हम 20 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 15 आएगा, और 15 और प्लस 21 करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना आना है, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास 36 आ जाएंगे। ठीक है, कितना आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 0 है, मतलब यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन से तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब दूसरे को देखते हैं, तो दूसरे में भी पहला चिन्ह हमारा यहाँ पर भागित का है, दूसरा हमारा यहाँ पर माइनस का है, तीसरा हमारा गुणे का है, चौथा हमारा प्लस का है। अब यहाँ पर भी वापस से भाग देंगे तो आपको पता है यहाँ पर भाग देने पर कितना आ रहा, तो आपको 4 आएगा। उसके बाद अब इधर गुणा कर लेंगे तो 5 5 25, ठीक है, यहाँ पर 25, इधर 4 और इधर 25 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, तो आप कहोगे 25 में से 4 को माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले इधर भाग दे दिया था तो हमारे क्या आया था, आप कहोगे 4 आया था, उसके बाद हमने यहाँ पर माइनस किया। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह रखा और यहाँ पर हमने 25 को उतारा, और 25 के बाद जो प्लस का 21 वापस हमने इसको भी उतार लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर 25 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा 21 बचेगा, और कौन सा होगा, तो माइनस वाला 21। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 21 वापस उतारेंगे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो आपको हो गया 21 में से 21। ठीक है, माइनस का है तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो यहाँ पर क्या आया, 0 आ चुका है। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी वाले चिन्हों को रखने पर हमारी समीकरण सोल्व हो गए। ठीक है, क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी वाले चिन्हों को रखने पर हमारी समीकरण सोल्व हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। यदि यहाँ पर जिस प्रकार भारत का और रुपये का जो संबंध है वही संबंध हमें यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के साथ बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमें इस तरफ दिया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत का रुपया से कैसे संबंध है, वही संबंध हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ये भारत एक देश है और यहाँ पर इसका संबंध रुपया से दिया है, मतलब रुपया भारत की मुद्रा है। ठीक है, और यहाँ पर मुद्रा दिया है, तो सेम तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, दक्षिण अफ्रीका की भी यहाँ पर मुद्रा बता देंगे। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का है ये आपको पता होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, मुद्राएं भी याद रखना है। ठीक है, सारी देश की मुद्राएं आप पढ़ लेना एक बार, पड़ोसी देश की तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, तो आपको अगर रेंड है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, रेंड। ठीक है, ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका की हमारी क्या है, मुद्रा है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस आकृति को देखना है और यहाँ पर हमें बताना कि कौन से व्यक्ति ऐसे जो निरूपित करते हैं जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लड़कियां नहीं है कहा, तो लड़कियां के अंदर जितने भी लेटर होंगे उनको क्या करेंगे, हम पहले ही हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर लड़कियां नहीं है कहा, तो लड़कियां के अंदर हमारा ई है तो हटा देंगे, ए है तो इसको भी हटा देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर कह रहा है कि इससे कितने व्यक्ति लंबे हैं, जो लंबे हैं क्या है, लंबे हैं। ठीक है, कौन से व्यक्ति जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें कौन कौन से दिखाएंगे। अगर बी की बात करें तो ये तो केवल लड़के हैं, तो इसको भी हम नहीं लेंगे, केवल हमारे पास लंबे व्यक्ति कौन से, तो आप कहोगे डी और सी है। ठीक है, कौन है, तो आप कहोगे डी और सी, जो दोनों क्या है, लंबे हैं। तो ऑप्शन में देखिए डी और सी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ पर देखिए डी तो हमारा लड़के के अंदर भी है, तो हमें ये थोड़ी ना यहाँ पर कहा था कि लड़के को नहीं लेना है, तो हमें तो यहाँ पर लंबे व्यक्ति की बात चल रही, तो इसके अंदर जितने भी लेटर है वो सभी के सभी लंबे होंगे, लेकिन हमें यहाँ पर लड़कियों को नहीं कहा था, हमने लड़के वालों को हटा दिया था, तो इसलिए यहाँ पर 2 को लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को समझना है डायग्राम के माध्यम से, फिर इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। ठीक है, तो ये हमारा न्याय निगमन का प्रश्न है। अब देखिए सबसे पहले हम कथन को समझते हैं, तो कथन कह रहा है कि सभी कविताएं क्या है, कहानियां है। ठीक है, यानी जितनी भी सभी की सभी यहाँ पर जो कविता है, ठीक है, ये क्या है, कविता है, और सभी की सभी कविताएं क्या है, तो वो कहानियां है। ठीक है, वो क्या है, कहानियां है, तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, कहानियां के अंदर बना लेंगे, तो ये हमारा कहानियां का है। ठीक है, ये हमारा कहानियां का है। उसके बाद अब दूसरे को देखिए, अब यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है कि सभी लेख
कविताएं हैं। अब जितने भी लेख है वो सभी की सभी कविताएं हैं, ठीक है, यानी जो लेख है ये कविता के अंदर आ जाएंगे। तो इन लेख को हम क्या करेंगे, कविता के अंदर बनाएंगे, तो ये हमारा क्या है, लेख है, ठीक है। अब डायग्राम हमारा कैसा बना, ऐसा बना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके हिसाब से निष्कर्ष क्या कह रहा है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी लेख कहानियां है। क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी लेख कहानियां के अंदर दिखाई दे रहेंगे, तो यहाँ कहानियां यहाँ पर है तो ये अंदर दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये सही कह रहा है कि सभी लेख कहानियां है, ठीक है। तो पहला वाला तो सही कह रहा है। अब दूसरे को देखिए, अब दूसरा कह रहा है कि कोई कहानी लेख नहीं है। जब सारी की सारा लेख है तो कुछ कहानी तो लेख होगी, इसलिए ये तो कोई भी नहीं कह रहा है, तो ये गलत कह रहा है, ठीक है। जब सारे लेख कहानियां हैं तो कुछ तो होगा, इसलिए ये हमें गलत कह रहा है, कोई नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पर निष्कर्ष पहला वाला हमें यहाँ पर सही कह रहा है। ऑप्शन में देखेंगे तो केवल निष्कर्ष पहला पालन कर रहा है, तो वो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर कथन को पढ़ना है, यहाँ पर हमें डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, जैसा कथन में कहा उसे सत्य मानना है और कथन के हिसाब से फिर निष्कर्ष में आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर कथन की बात करते हैं तो कथन कह रहा है कि ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए, यानी कि रहना पड़ता है। यहाँ पर कथन क्या कह रहा है कि ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। यहाँ पर कथन कह रहा है कि ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। अब इसके बारे में निष्कर्ष को थोड़ा सा समझिए। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है कि पहला निष्कर्ष करके आलसी लोग ड्राइविंग नहीं करते हैं। क्या आलसी लोग ड्राइविंग नहीं करते हैं? तो ये बात हो सकता है शायद करते या नहीं करते, लेकिन हमें यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, हमें यहाँ पर कथन में ऐसा नहीं कहा। हमें तो कथन में कहा कि ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता, हमें तो ये कहा है, ना कि हमें ये थोड़ी ना कहा कि हमें यहाँ पर आलसी लोग ड्राइविंग नहीं करते हैं। ऐसा हमें आलसी लोग का तो यहाँ पर जिक्र ही नहीं किया, तो ये गलत है, ठीक है। ये यहाँ पर ये निष्कर्ष कथन के खिलाफ है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरे को देखिए। अब दूसरा कह रहा है कि हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। हाँ, यहाँ पर हमें सतर्क का प्रयोग किया है कि ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है, तो ये बात सही है कि हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। अब सतर्क इसीलिए रहते हैं कि दुर्घटना रुके, तो इसलिए ये वाला हमारा कथन से मैच खा रहा है, कथन के बारे में सही कह रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए केवल दूसरा अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए कथन दिया है, उसके बाद उसकी धारणाएं दी है, तो यहाँ पर भी हमें कथन को समझना है, उसके बाद में उसकी धारणाएं क्या है वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसकी धारणाएं भी कथन पर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर कथन को समझते हैं तो कथन कह रहा है कि बहुत तेज किसान, यानी कि यहाँ पर देखिए बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कथन कि बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं, ठीक है। अब इसकी धारणाएं क्या है वो समझिए। अब इसकी धारणाएं है कि पहली धारणाएं क्या कह रही कि जैविक खेती करना आसान होता है। क्या ऐसा है क्या कि जैविक खेती करना आसान है क्या? यहाँ पर तो हमें ऐसा कुछ कहा नहीं कि जैविक खेती करना आसान है या किसान इसीलिए करते हैं जैविक खेती ताकि वो आसान है, ये तो हमें यहाँ पर कहा ही नहीं, तो ये तो गलत है, ठीक है। यहाँ पर कल गलत है कि जैविक खेती करना आसान है, ये हमें यहाँ पर कथन में नहीं कहा है, बस हमें तो ये कहा कि बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब दूसरी धारणा को देखेंगे, तो दूसरी धारणा क्या कहे कि जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभदायक है, ठीक है। लाभदायक मतलब लाभप्रद है, ठीक है। क्या आपको जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभदायक है क्या? तो नहीं, ऐसा यहाँ पर हमें ये थोड़ी ना कहा कि जैविक खेती किसानों के लिए सबसे अधिक लाभदायक है। हमें तो यहाँ पर कथन में कहा कि बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं, ऐसा थोड़ी ना कहा कि उन जैविक खेती से लाभदायक है। तो यहाँ पर ये भी वाला गलत है, ठीक है। हमें जब कथन में कहा ही नहीं तो हम उसका थोड़ी ना मानेंगे, बस हमें तो जो कथन के कहा उसको सत्य मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही धारणाएं गलत है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि न तो पहला और न ही दूसरा यहाँ पर निहित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब होगा, न तो पहला है और न ही दूसरा है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृतियों से कौन से विकल्प प्रति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। नहीं, यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि जो आकृति हमें यहाँ पर दी है ये आकृति हमारे किस विकल्प में सन्निहित है, यहाँ पर घुमाने की अनुमति नहीं है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। ऐसी की वैसी किसी विकल्प में हमें ये देखना है। तो विकल्प ए की बात करते हैं, सबसे पहले आपको ये वाली लाइन देखना और नीचे दो लाइन ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सीधी लाइन की बात करें तो हमें यहाँ पर ये दिखाई दी, यहाँ पर हमें ये दिखाई दी, ठीक है। उसके बाद हमें ये वाली लाइन भी दिखना चाहिए, ये दोनों क्रॉसिंग वाली, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्रॉसिंग की बात करें तो हमें कोई लाइन ऐसी नहीं दिखाई दे रही यहाँ से क्रॉसिंग वाली, तो ऑप्शन ए तो हमें यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है।
फिर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम यहाँ पर घुमाने की अनुमति नहीं कहा, क्योंकि क्रॉसिंग वाली यहाँ पर तो दिखाई दे रही है, लेकिन हमें यहाँ पर घुमाने की अनुमति नहीं कहा, तो इसे हम नहीं लेंगे। ऑप्शन बी में देखेंगे तो हमें यहाँ पर ये लाइन सीधी दिखाई दी है, लेकिन इसमें हमें क्रॉसिंग वाली नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, ये वाली पूरी नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। ऑप्शन सी की बात करते तो इसमें भी हमें ये लाइन तो दिखाई दी, इसमें ये भी दिखाई दी, इसमें ये भी दिखाई दी, लेकिन हमें ये वाली लाइन आड़ी दिखाई दे रही है, ठीक है, तो इसलिए इसे भी नहीं लेंगे। ऑप्शन हम यहाँ पर डी की बात करते तो हमें यहाँ पर ये वाली लाइन दिखाई दी, ठीक है, यहाँ से हमें ये वाली लाइन दिखाई दी, एक हमें यहाँ से ये वाली और एक हमें यहाँ से ये वाली, मतलब यहाँ पर हमें प्रॉपर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में ये वाली आकृति सन्निहित है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नीचे दी गई आकृति का ए बी रेखा प्रतिबिंब चुने, यानी इस आकृति, यानी यहाँ पर हमें दिया है कुछ लेटर व आकृतियां दिया है, इनका ए बी रेखा प्रतिबिंब इधर कैसा होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पता है इस आकृति का यहाँ पर डायग्राम बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा, तो ये कैसी हो जाएगी, तो आपको हो गया कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है, कुछ ऐसी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर और दूसरे का बनेगा, उसके बाद तो ये चांद कैसा ऐसा है, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कैसा हो जाएगा, ऐसा। उसके बाद यहाँ पर तीसरे का बनेगा, तीसरा कैसा हो जाएगा, तो आपको हो गया ऐसा करके ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर चौथे का बनेगा, तो चौथा यहाँ पर कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर उल्टा, तो यहाँ पर उल्टा बी हो जाएगा, और एम हमारा यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, तो आपको हो गया आर हमारा यहाँ पर पहले बनेगा, और आर से हमें यहाँ पर भी यहाँ पर जेड देखने को मिलेगा, ठीक है, जेड कैसे ऐसे देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन में ये वाला देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें केवल जेड पीछे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्न आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमें आकृति कुछ अजीब सी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर त्रिभुज देखना है। तो आपको पता है त्रिभुज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कहाँ से बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज कैसा होता है, तो आपको कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज हमें यहाँ से ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा हमें एक यहाँ से ये छोटा वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा हमारा यहाँ से ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पर कितने हैं, तो आपको यहाँ पर 3 है। इधर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी एक हमें एक ये वाला देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर और अगर हम देखेंगे तो एक हमारा यहाँ से ये वाला देखने को मिल रहा है। फिर अगर फिर और हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर हमें और कहाँ से देखने को मिला है, तो आपको एक हमारा यहाँ पर भी सेम छोटा देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी कितने 3 है। अब हमें और कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा, मतलब यहाँ पर टोटल कितने हैं, तो आपको 6 त्रिभुज है, ठीक है। 6 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें उसका निष्कर्ष दिया है। तो आपको यहाँ पर इन लेटर को कौन से क्रम में लिखा है ये आपको पता करना है, कौन बड़ा छोटा देखना है, तो उसके बारे में यहाँ पर निष्कर्ष क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। तो मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में भी इसको सीखा चुका हूँ कि कैसे सोल्व करना है, कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये मैं आपको सब बता रखा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर खुद से भी सोल्व करें, ठीक है, आप वीडियो को रख लीजिए और खुद भी सोल्व करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन दोनों में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुख किसकी तरफ खुला, तो आपको यहाँ पर हमारा के तरफ मुख खुला है। इसका मतलब ये है कि एम से बड़ा कौन है, तो आपको के है, क्योंकि मुंह के तरफ खुला है। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर और हम के और एन के बीच में देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए मुंह किसके तरफ खुला, तो आपको एन के तरफ खुला है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर छोटी वाली भी लाइन है, इसका मतलब ये है कि एन बड़ा भी है के से और बराबर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले बराबर भी बनाते हैं और बड़ा भी बना लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, बड़ा भी बना लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बड़ा भी बना लेंगे संभावना में। उसके बाद और आगे देखेंगे तो यहाँ पर एन और पी के बीच में देखेंगे तो मुंह किसकी तरफ खुला है, तो आपको हो गए एन के तरफ, ठीक है। मतलब एन बड़ा है किससे, पी से। अगर एन पी से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पी यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, इनमें बराबर में होगा या बड़ा होगा, ठीक है। इससे ये बड़ा भी हो सकता है, ये तो हमने संभावना वाला बनाया है। अब ये एन बड़ा है, ठीक है। उसके बाद पी और जे में देखेंगे तो ये पी और जे तो यहाँ पर बराबर है, तो यहाँ पर हम पी और जे को बराबर बना लेंगे। फिर हम जे और ओ में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मुंह किसके तरफ खुला, तो यहाँ पर जे की तरफ खुला। इसका मतलब ये कि ओ से बड़ा कौन है, जे है। ओ से बड़ा जे है, मतलब ओ हमारा यहाँ पर नीचे हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम ओ और एल के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर किसके तरफ मुंह खुला है, तो आपको हो गए यहाँ पर हमारा ओ के तरफ मुंह खुला है। इसका मतलब ये है कि ओ हमारा एल से बड़ा है। एल से बड़ा कौन है, ए है। कौन है, ओ हमारा एल से बड़ा है और बराबर भी है, ठीक है। बराबर भी है तो यहाँ पर एल बनाएंगे और बराबर में भी ओ को बना लेंगे, ठीक है। ये बराबर भी है और ओ बड़ा भी है, ठीक है, ये कह रहा है। अब इसके बारे में निष्कर्ष को देखिए। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि यहाँ पर मुंह किसके तरफ खुला है, तो यहाँ पर मुंह खुला है एन के तरफ, मतलब एल से बड़ा कौन है, एन है। एल से बड़ा कौन है, एन है। तो आप देखिए यहाँ पर एल से बड़ा एन दिखाई दे रहा है, तो हाँ हमें यहाँ पर एल से बड़ा एन दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर इसको देखिए या इसको देखिए ये तो सब इनसे बड़े ही है, ठीक है। दोनों बड़े दिखाई दे रहे, तो इसका मतलब ये सही है कि एन एल से बड़ा है, ठीक है।
फिर हम यहाँ पर दूसरे को देखेंगे। दूसरा यहाँ पर O और M बराबर है क्या, तो यहाँ पर O और M हमें यहाँ पर बराबर कह रहा है। हाँ, यहाँ पर संभावना हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ पर संभावना में नहीं ऑप्शन में दे रहा है, ठीक है। तो O हमारा यहाँ पर L के बराबर में भी है और बड़ा भी है, ठीक है। तो O और M बराबर है क्या, तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट बराबर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें संभावना में, क्योंकि हमें यहाँ पर छोटा भी है, ठीक है, बराबर भी है और छोटा भी है, तो इसीलिए यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, तो ये हमारा गलत है। पहला वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर पहला निष्कर्ष सही और या दूसरा दिया जाता तो वो आप ऑप्शन में लगा सकते थे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे, जो कि आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेस्ट क्वेश्चन दिया है इसका सही जवाब आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी तरह के समान है लेकिन एक अलग है, उसका ही आपको यहाँ पर चयन करके बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे, पार्ट नंबर 3 को नहीं देखे हो, तो यहाँ पर क्लिक करके उसे जरूर देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों तक शेयर नहीं करें तो इस दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।